तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका हमें आर ई फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेट वाइज लेंगे, ठीक है, स्टेट वाइज लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे पहला हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, सबसे 3 स्टेट है तो 3 इक्वेशन तो मिनिमम बनेगी। तो हम Q1 का इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो Q1 में जितनी भी इनकमिंग एजेस है उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो Q1 में हमारे पास जो इनकमिंग एजेस हैं वो केवल एक है, दैट इज अ 0। तो और यहाँ पर क्या है, एक और इनकमिंग एजेस है, ये जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, दैट इज द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब दिस स्टेट एक्सेप्टिंग द एप्सिलॉन ऑल्सो, वो ये बता रहा है ये वाला एरो। बाकी में देखो अलग से नहीं लगा है तो हम वहाँ नहीं लेते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन प्लस Q1 डॉट 0। दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि Q1 पर एक इनपुट 0 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन 1। नाउ फाइंड आउट द इक्वेशन 2 हियर। इक्वेशन 2 में हम देखें इनकमिंग एजेस कितनी है, एक तो वो Q1 से मिल रहा है उसे, दूसरा Q2 का 1 जो है उस पर खुद ही आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q1 डॉट 1 प्लस Q2 डॉट 1। आप मेरा लिखने का स्टाइल देखिएगा मैं कैसे लिख रही हूँ, पहले स्टेट का नाम फिर इनपुट। इफ़ यू फॉलो कि पहले इनपुट लिखूँ फिर स्टेट, यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट एक ही पैटर्न रखिएगा, या तो लेफ्ट या राइट। सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ द थर्ड हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, तीसरा जो इक्वेशन है यहाँ पर देखिए Q3 में क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट द Q2 0, यानी कि Q3 में जो इनकमिंग एजेस है Q2 0 प्लस Q3 का 0 प्लस 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q3 डॉट 0 प्लस 1 एक साथ कर दिया। आप चाहो तो लिख सकते हो Q3 डॉट 0 प्लस Q3 डॉट 1। तो उसको कॉमन लोगे Q3 तो ये 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन 3। जब हम सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे Q1 Q2 को सॉल्व करेंगे, आई मीन फाइनल आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेट फाइनल स्टेट है। तो फाइनल, यहाँ पे मैं हिंट दे रही हूँ आपको, फाइनल रिजल्ट जो होगा इसका Q1 प्लस Q2 की वैल्यू सॉल्व करोगे और उनको ऐड कर दोगे। जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो उसमें जो राइट हैंड साइड है Q1 Q2 मेंशन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ 0 1। तो सबसे पहले हम इक्वेशन, अब देखो यहाँ पे क्या है, जब मुझे Q1 और Q2 का ही रिजल्ट चाहिए तो मुझे तो Q3 की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो। अगर आप ध्यान से देखें तो Q3 एक नॉन फाइनल स्टेट है और जो फाइनल स्टेट है वो Q1 Q2 है। तो आप देख सकते हो कि Q1 Q2 को जो है बिना Q3 के सॉल्व किया जा सकता है, इसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं लग रहा है। तो देखो मैं यहाँ पर एक बता रही हूँ, हिंट दे रही हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रही हूँ, इसे यहीं पे कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर गिवन है 1 इक्वल टू Q1 इक्वल टू एप्सिलॉन Q1 डॉट 0। अगर थोड़ी देर पहले आपको याद हो तो मैंने आर्डन्स थ्योरम आपको बताया, R इक्वल टू Q प्लस RP, और इसका जो रिजल्ट आता था हम लिखते थे Q इक्वल टू QP स्टार। नाउ अप्लाई दिस, हर इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ सॉरी ये प्लस है, अप्लाई आर्डन्स थ्योरम। ये मैं लिख रही हूँ आपको बताने के लिए, एग्जाम में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू ये हो गई, Q यहाँ एप्सिलॉन है, R की, अब R देखो यहाँ पर क्या है, Q1 है, Q1 इज एक्टिंग एज अ R हियर। तो ये देखो यहाँ पर अगर ये R है तो यहाँ पे भी देखो ये R आ गया और ये बचा हुआ पार्ट P हो गया। इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। बाय डिफॉल्ट ये इक्वेशन उसी फॉर्म में आ चुकी है। तो यहाँ पर देखो Q1 इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस Q1 डॉट 0 है। तो मैंने कहा ये Q बन गया और ये बन गया R और ये बन गया P। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिजल्ट इसका क्या आएगा, QP स्टार। अगर Q1 यहाँ है तो यहाँ पर भी R की जगह Q1 होना चाहिए। तो आई विल राइट हियर एप्सिलॉन इनटू 0 स्टार, क्योंकि P की वैल्यू 0 है तो इट बिकम्स द 0 स्टार, और 0 इंटू एप्सिलॉन करोगे तो दैट इज नथिंग बट द, सॉरी 0 स्टार ही बचेगा। 0 स्टार में अगर आप एप्सिलॉन को करोगे तो ये 0 स्टार ही आएगा, ये आ जाएगा। तो यानी कि Q1 का सोल्यूशन हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से हम Q2 का सोल्यूशन निकालेंगे। Q2 इक्वेशन मैंने लिया, दैट मीन्स ये इक्वेशन लेंगे तो यहाँ पे आ गया Q1 डॉट प्लस Q2 1 आ गया।
अब देखो यहाँ पर, क्योंकि मुझे इसको आर क्यू प्लस आर पी और क्यू के साथ देखो कोई भी स्टेट नहीं होता, आई मीन यहाँ पर वो चीज़, तो हमें Q1 को यहाँ से रिप्लेस करना होगा। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट द आंसर, Q1 की वैल्यू 0 स्टार आ गई, तो हम यहाँ पे 0 स्टार रख देंगे एंड देन डॉट 1 प्लस Q2 डॉट 1। अब आप देखो ये बन जाएगा Q हमारा और ये बन जाएगा आपका R और ये हो गया P, और ये देखो यहाँ पे Q2, क्योंकि जो लेफ्ट में होता है उसे हम R मानते हैं, तो ये राइट हैंड साइड भी वो नजर आएगा आपको P के साथ। तो यहाँ पे Q2 हो गया P की वैल्यू। तो बाई अप्लाइंग द आर्डन्स थ्योरम वी कैन राइट हियर 0 स्टार डॉट 1, ये तो Q की वैल्यू हो गई, इनटू P स्टार, P की वैल्यू क्या है 1, तो आई विल राइट हियर 1 स्टार। तो ये सोल्यूशन आ गया आपका Q2 का अगर आप देखें तो ये आ गया। अब मुझे Q3 की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने बोला जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो Q1 और Q2 का सम होगा, क्योंकि किसी किसी फिगर में आप देखोगे एक ही फाइनल स्टेट है। तो जो फाइनल स्टेट है यहाँ पे Q2, तो मुझे दो रिजल्ट चाहिए थे, Q1 और Q2। ऑलरेडी आई गॉट द आंसर, ये आपका Q1 है और ये Q2 निकल गया। तो फाइनल रिजल्ट जो मैं लिखूंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे दो फाइनल स्टेट है, कहीं पे एक होता तो आप कह देते Q2 इज द आंसर, बट क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फाइनल रिजल्ट है, तो दैट मीन्स Q1 प्लस Q2 करोगे आप, आई मीन इसकी जो आर ई निकालेंगे, हमें Q1 Q2 की ज़रूरत है, तो हम Q1 की वैल्यू रखेंगे 0 स्टार प्लस Q2 आया हमारा 0 स्टार इंटू 1 स्टार। अगर आप देखें तो दोनों एक्सप्रेशन में से आप देखिए सीक्वेंस मैंने बहुत ध्यान से लिखा है, आगे पीछे कर दोगे तो कॉमन लेने में गड़बड़ होता है। तो हमने 0 स्टार को कॉमन लिया, तो यहाँ से नल बचेगा, और देखो कई बार मैं नल ऐसे भी लिखती हूँ और ऐसे, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। प्लस तो बता, कहाँ प्लस लिखा है मैंने? Q1 प्लस इतनी देर से कहानी सुना रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आया? यहाँ पे दो फाइनल स्टेट हैं इस पिक्चर में, Q1 और Q2। तो जो फाइनल रिजल्ट लिखोगे इन दोनों का सम आएगा। अगर आप ये लिख के छोड़ दिए कि Q1 अलग छोड़ दिया Q2 अलग, नहीं। अब तक जितने भी फाइनाइट ऑटोमेटा हमने पढ़ा उसमें क्या होता है, स्ट्रिंग कब एक्सेप्टेड होती है, जब वो फाइनल स्टेट पे पहुंचेगी। तो यहाँ स्ट्रिंग कहाँ पर एक्सेप्टेड होगी, अगर आपकी Q1 पे पहुंच गई तो भी, और Q2 पे। बट हमें तो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना ना, तो यहाँ पे क्या निकालोगे, Q1 और Q2 का दोनों का सम, यानी कि अगर कोई स्ट्रिंग यहाँ पहुंच रही तो भी एक्सेप्टेबल है, कोई स्ट्रिंग यहाँ पहुंच रही तो भी एक्सेप्टेबल है। तो इस चीज को आरई में कैसे दिखाओगे, इन दोनों को सम करके जो एक्सप्रेशन आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, देखो या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो मैंने 0 स्टार कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा नल प्लस, और यहाँ से बचेगा 1 स्टार। अगेन अगर आप देखें तो नल प्लस 1 स्टार, बाई द आइडेंटिटी आपको पढ़ा रखा कि दिस इज नथिंग बट द आर स्टार इंटू आर। तो चाहे वो लेफ्ट में और राइट में चलेगा, तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्टार। आप केवल इतना लिख के एग्जाम में नहीं छोड़ सकते कि दोनों को ऐड करके लिख दिया, अगर वो सिंप्लीफाइड हो रहा है तो उसे करना पड़ेगा। तो फाइनल रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस, यानी कि जो आर निकला, आर इज नथिंग बट Q1 प्लस Q2 इज नथिंग बट 0 स्टार इंटू 1 स्टार। ये आपका फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। यानी कि फॉर द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा, ये गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा था, इसका जब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन निकाला तो ये आया आंसर।